चैप्टर नंबर 21 का आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कैंसर। तो कैंसर क्या है? कैंसर इज़ दी अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, अब अनरेगुलेटेड क्या है, अनकंट्रोल्ड क्या है? तो कोई भी चीज़ जो अनकंट्रोल्ड है ना, वो अनरेगुलेटेड की तरफ ही जाएगी। तो अब इसमें मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी चीज़ें समझाऊंगा और इसी बेस पे ही, अनकंट्रोल्ड की बेस पे ही मैं आपको कैंसर की टाइप्स भी बताऊंगा। अब इसमें जो कैंसर है, कैंसर की काजेज़ क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी काज जो है वो है, कैंसर जो है वो म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन हो गई, ठीक है। म्यूटेशन आपको पता है हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, या तो सोमैटिक सेल होंगे या जर्म सेल होंगे। ठीक है, या सोमैटिक सेल हैं या फिर जर्म सेल हैं। अब अगर सोमैटिक सेल के अंदर चेंजेस आई हैं, ठीक है ना, सोमैटिक सेल में चेंजेस आई हैं, यानी कि वहाँ के जो डीएनए हैं, वहाँ की जो जीन्स हैं, अगर सोमैटिक सेल के डीएनए में चेंज आई है और उसकी वजह से उसमें म्यूटेशन आ रही है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनेटली ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, तो वो जर्म सेल में म्यूटेशन अगर आई है तो उसकी वजह से अगर कैंसर हुआ, तो वो जर्म सेल जो कैंसरस सेल है, उससे चूँकि रिप्रोडक्शन होनी है और अगली जनरेशन ने जन्म लेना है, ठीक है, तो जब उस कैंसरस जर्म सेल ने नेक्स्ट जनरेशन को बनाना है, पार्टिसिपेट करना है अगली जनरेशन को बनाने में, तो डेफिनेटली अगर वो कैंसरस है तो वो अगली जनरेशन में कैंसर को भी ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आई है तो ये हेरिडिटी होगी, हेरिडिटी नेचर में होगी। और जो म्यूटेशन है वो कम से कम, मतलब जीन्स पे म्यूटेशन है, तो जो म्यूटेशन है, वो जो चेंजेस हैं, एटलीस्ट जो म्यूटेशन है, जो चेंजेस हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। याद रखना, ये आपके बोर्ड का एमसीक्यू है। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कम से कम म्यूटेशन कितनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो कि कैंसर हो जाए उससे। तो ये याद रखिएगा, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 20 म्यूटेशंस। तो मैं आपसे बात कर रहा था अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की। अब देखें, अनकंट्रोल्ड है ना, अब अनकंट्रोल्ड है ये। आपको पता है नॉर्मल सेल कितनी देर में 2 में चला जाता है? 24 आवर्स लेता है ह्यूमन बीइंग्स में। 24 आवर्स ह्यूमन बीइंग्स में लेता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने बताया था। तो नॉर्मल सेल 24 आवर्स लेता है 1 से 2 में जाने में। तो अगर वो सेल नॉर्मल सेल है, क्या बताया मैंने, नॉर्मल सेल, अगर वो एक सोमैटिक सेल है या एक जर्म सेल है, अभी नॉर्मल है, लेकिन उसमें म्यूटेशन आ गई, उसमें क्या आ गई, म्यूटेशन। अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ मैंने मेंशन अभी नहीं की, लिखी नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन की भी काज है कि म्यूटेशन हुई क्यों। म्यूटेशन 2 वजह से होती है। एक होती है केमिकल म्यूटेशन, एक होती है रेडिएशन म्यूटेशन। ठीक है, इसकी काजेज़ हैं। केमिकल्स, जो केमिकल हैं वो अगर किसी सेल पे अप्लाई किया गया तो उसने उस सेल के डीएनए में चेंजेस कर दी, उसको डिस्टर्ब कर दिया, या किसी नॉर्मल सेल को एक्सरे ने टक्कर मार दी और वो उसके अंदर म्यूटेशन ले आया। ठीक है, 2 वजूहात हैं, केमिकल है या रेडिएशन म्यूटेशन है। अब ये जब ऐसा होता है ना, नॉर्मल सेल में म्यूटेशन आ जाती है, तो पहले तो वो 24 आवर में डिवाइड हो रहा था,
अब वो क्या होगा, अब वो नॉर्मल सेल जब उसमें म्यूटेशन आएंगी ना, उसमें म्यूटेशन आएंगी, तो ज़रा इधर आ जाएं डायरेक्टली, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब नॉर्मल सेल में म्यूटेशन आएंगी तो उसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो हाई हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस बड़ी जल्दी डिवाइड करने लगता है, साइटोप्लाज्म बड़ी जल्दी डिवाइड करने लगता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये तेज़ी से होने लगते हैं। ठीक है, मीन्स देखिए अगर कैरियोकाइनेसिस तेज़ी से हो रही है, साइटोकाइनेसिस भी उसके बाद फ़ौरन हो गई, तो मुझे बताएं क्या वो सेल जिसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो अब ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका डिवीजन रेट ज़्यादा है, तो क्या वो सेल अब 24 आवर्स लेगा डिवीजन के लिए? डेफिनेटली नहीं लेगा। नॉर्मल सेल तो उसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कम थी कंपेयर टू कैंसरस सेल। जिस सेल में म्यूटेशन आई है उसकी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जल्दी होने लगती है। ठीक है, तो अब अगला थर्ड पॉइंट देखें, मैंने क्या लिखा, उसकी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाती है। फिर से मैं वही बात करता हूँ, 24 आवर्स नहीं ले रहा सेल डिवाइड होने में, 24 आवर नहीं ले रहा। वजह क्या है? किसी एक्सरे ने टक्कर मारी है, उसको टारगेट किया है सेल को, या फिर किसी केमिकल ने अफेक्ट किया है नॉर्मल सेल को, जिसकी वजह से उसकी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का रेट ज़्यादा हो गया, जल्दी हो रही है, और यानी कि माइटोसिस अनकंट्रोल्ड होगी। नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, माइटोसिस जो है ना वो अनकंट्रोल्ड हो गई, यानी कि 24 आवर्स में सेल डिवाइड नहीं हो रहा, उससे पहले हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सेल जो 24 आवर्स नहीं ले रहा डिवीजन में, ठीक है, वो जल्दी डिवाइड हो रहा है, वो सेल, उसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो नॉर्मल सेल्स में बहुत ज़रूरी थी रूनुमा होना, लेकिन उसमें नहीं हो सकी, वो जल्दी बन गया। उसमें बहुत सारे जो प्रोसेस थे वो इनकम्प्लीट रह गए। ऐसा सेल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कहलाएगा, यानी कि वो सेल मैच्योर नहीं होगा, इमैच्योर सेल होगा। तो मैं आपको बता रहा था किस तरह काजेज़ जो हैं वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में बदल देती हैं, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में किस तरह बदल देती हैं वो मैं बता रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो गई है, सेल 24 आवर की बजाय 24 आवर्स की बजाय उससे पहले उसका डिवीजन रेट है, उससे पहले डिवाइड होता जा रहा है, तो फिर क्या नतीजा निकलता है? ये देखें, ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है मैंने बनाई। अब इसमें ये इसका बैरियर है, ये दीवार है, ठीक है, ब्लड वेसल की, कोई भी सेल इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ भी सारे नॉर्मल सेल थे, यहाँ से किसी एक्सरे ने टारगेट किया इस एरिया को, एक्सरे ने इस एरिया को टारगेट किया, इस यहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स में म्यूटेशन आ गई। जब यहाँ पे पाए जाने वाले सेल में म्यूटेशन आ गई तो उसका नतीजा क्या निकला? यहाँ पे जो सेल्स हैं ना उनका क्लोन बनना शुरू हो गया, सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो गए, उनका क्लोन बनना शुरू हो गया सेल्स, यानी कि 24 आवर्स ले ही नहीं रहे, वो उससे पहले ही डिवाइड हो रहे हैं, उनका डिवीजन रेट हाई हो गया। ये देखिए, अब एक्सरे के टारगेट करने की वजह से सेल कैंसरस बन गया, नॉर्मल सेल नॉर्मल ना रहा, 24 आवर से पहले डिवाइड होना शुरू हो गया। तो नतीजा बेटा क्या निकला कि यहाँ पे सेल्स का एक क्लोन बन गया, एक सेल का क्लोन बन गया, एक गुच्छा सा बन गया सेल का। अब वो सेल का जो गुच्छा यहाँ पे ये बना, इसको आपने कहना है ट्यूमर। ये क्या है भला? ये है ट्यूमर, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है जहाँ पे बना अगर उधर ही रहे, ठीक है, जहाँ पे बना उधर ही रहे, तो ये है बेनाइन ट्यूमर। ये स्मॉल होता है साइज में, लोकलाइज्ड होता है, जो मैंने बात कही, जो लोकलाइज्ड का मतलब है वो लोकल ही है, जहाँ बना उधर ही है, ठीक है, जहाँ पे बना उधर ही है, वो लोकलाइज्ड है। और इसके इतने जो है ना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं है,
इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन हुआ यूँ, आपको पता है यहाँ से ब्लड ने सर्कुलेट करना है, ब्लड मूव करेगा यहाँ से, ब्लड की सर्कुलेशन एक प्रेशर के तहत जाता है। अगर ये एक आर्टरी है तो वो प्रेशर से ब्लड जा रहा है, ब्लड का फ्लो है, तो वो क्या करेगा, अगर ये ट्यूमर मतलब यहाँ पे किसी मतलब ब्लड गुजरा और फ्लो के साथ ये भी चला गया, ये आज़ाद हो गया, ये देखिए ये आज़ाद हो गया। अब ये बन गया, ये जो ट्यूमर है ये जो पहले बिनाइन था, लोकलाइज्ड था, अब ये मेलिग्नेंट बन गया, मेलिग्नेंट। अब यहाँ पे ये रैपिडली डिवाइड होगा, एक तो मेलिग्नेंट का मतलब ये भी, ये रैपिडली डिवाइड होगा, यहाँ से आगे प्रोलिफरेट करेगा, इस एरिया में आगे बढ़ जाएगा, इस सारे एरिया में आगे बढ़ जाएगा, ये भी मेलिग्नेंट है, ठीक है। एक ये मेलिग्नेंट है, एक ये भी मेलिग्नेंट है। अगर ये आज़ाद हो गया, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से बह गया, तो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चला जाएगा और इमरजेंसी काज करेगा। हार्ट में चला गया, हार्ट अटैक का बायस बन जाएगा, ठीक है, ब्लॉकेज करेगा। ब्रेन तक चला गया, हेमरेज का बायस बनेगा, ठीक है। ये जो है अब ये इसकी ये मेलिग्नेंसी है। इस सारे अमल को, इस ट्यूमर के, बिनाइन ट्यूमर के फैल जाने को, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाने को और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चले जाने को, इस सारे स्ट्रक्चर, सारे प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये था कि इसने क्या किया, जब एक्सरे ने यहाँ पे टारगेट किया, ये ट्यूमर सेल्स थे, ये वाले, ये ट्यूमर जो नॉर्मल सेल थे वो ट्यूमर में बदल गए। अब एक्चुअली हुआ क्योंकि बेसल लैमिना, मैंने कहा था ये है बेसल लैमिना, बेसल लैमिना बैरियर है, यहाँ से सेल को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि कंट्रोल्ड है, सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूँ, कंट्रोल्ड है। बेसल लैमिना ने सेल को कंट्रोल किया हुआ कि भाई ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, लेकिन एक सेल अनकंट्रोल्ड हो गया एक्सरे के लगने की वजह से, तो उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी, अनकंट्रोल्ड हो गया, बाउंड्री क्रॉस कर दी, तो जो अनकंट्रोल्ड हो गया उसे क्या कहना है, फिर उसे कैंसर कहना है। ठीक हो गया। तो बेटा ये उसके बाद ये जो सेल होते हैं ना, जहाँ पे जो सेल अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो अपने साथ वाले सेल से अपना जो राब्ता है, जो कनेक्शन है, वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको बड़ी तेज़ी से बढ़ना है, तो उसका उसके साथ कोई कंसर्नमेंट नहीं रहेगी किसी तरह की भी। और वो जो दूसरी बड़ी बात जो है, वो बेसल लैमिना का भी ख्याल नहीं रखता, तो नॉर्मल सतह से उबर जाता है। तो जब नॉर्मल सतह से उबर जाए, वहाँ से प्रोलिफरेट कर जाए, ब्लड में चला जाए, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चला जाए, तो डेफिनेटली इमरजेंसी का बायस बनेगा। तो ये लास्ट टॉपिक था 21 चैप्टर का, इट्स ऑल अबाउट कैंसर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।